चाहे जाने का नाम महबूब और चाहने का नाम मोहब्बत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत नाम है दर्द का, बग़ैर दर्द सहे मोहब्बत मुमकिन ही नहीं। मोहब्बत नाम है डर का, डर रहता है मोहब्बत के छिन जाने का। मोहब्बत नाम है खौफ का, खौफ रहता है ख्वाहिशों की नाकामियों का। मोहब्बत नाम है एक खुशी का, अगर बग़ैर लालच बग़ैर किसी हिर्स के हो तो। आपसे अगर कोई मोहब्बत करता है तो इसका मतलब है कोई आपका ध्यान रख रहा है, कोई आपकी फ़िक्र करता है। चाहे जाने का नाम महबूब और चाहने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत वक्त की दुश्मन होती है, आपका बहुत सारा वक्त सर्फ कर देती है। अगर आप ये नहीं समझ रहे कि आप मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत जज्बा है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा इस तरह रखा है कि हर इंसान चाहता है कि वो मोहब्बत करे और बदले में उससे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत क्या होती है, ये दिल में कैसा जज्बा, कैसी कैफियत पैदा करती है। जब कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता तो फिर उसकी खुराक बढ़ जाती है और वो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने क्या करना है और कितना खाना है और क्या खाना है। किसी का ख्याल करने वाला खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपनी मोहब्बत के ख़्याल से ही अपने आप को अपने खाने की तस्कीन कर लेता है और महबूब के ख़्याल से बाहर ही निकलना नहीं चाहता। वो इसलिए भी महबूब के ख़्याल से निकलना नहीं चाहता कि उसको किसी दूसरी चीज़ या भूख का एहसास हो। मोहब्बत तो गर्मी सर्दी का एहसास तक नहीं होने देती। ये दिल में पैदा होती है और दिल की आखिरी धड़कन तक आपके साथ रहती है। मोहब्बत ऐसी अनमोल होती है, अगर सच्ची हो तब, वरना वबाले जान बन जाती है ये मोहब्बत। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि उसका महबूब भी उसको उसी तरह मोहब्बत करे। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों से ऐसी कोई शर्त नहीं रखता, क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान की मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं। दरअसल मोहब्बत होती ही नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी याददाश्त का हिस्सा है। आपका किसी के लिए उसका ख्याल ही मोहब्बत होती है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आप उन सब चीज़ों से भी मोहब्बत करते हैं। ये उन चीज़ों के लिए आपका जज्बा मोहब्बत ही होता है। लेकिन आपने अपनी याददाश्त में जो खाका बनाया होता है, आप किसी भी तरह उसकी मलकियत चाहते हैं। अपनी याददाश्त में जो खाका बना चुके हैं, आप उसकी मलकियत चाहते हैं। आपकी परेशानी सिर्फ ये होती है। मोहब्बत तो आप अपनी गाड़ी और अपने मोबाइल फ़ोन, बल्कि हर उस चीज़ से करते हैं जिसके आप मालिक होते हैं। इसमें से किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। मगर आप अपनी याददाश्त की वजह से जिस चीज़ के मालिक नहीं होते, उसको हासिल करने के लिए उसकी ख्वाहिश में तगो-दो करते रहते हैं ताकि आप उसको हासिल कर सकें। यही आपकी मोहब्बत का मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कभी भी आप इस पर गौर कर लो। बस आप अपनी फ़िक्र करनी शुरू कर दें, आपको मोहब्बत भी समझ आ जाएगी और उसका मतलब भी। क्योंकि हम अपनी फ़िक्र नहीं करते, हम सिर्फ़ दूसरी चीज़ों की फ़िक्र करते हैं, दूसरों की फ़िक्र करते हैं। अपनी फ़िक्र का मतलब अपने आप को समझना, देखना कि अपनी गलतियों को देखना, अपनी गलतियों को समझना। दरअसल जब आप अपनी ही परवाह नहीं करते तो आप मोहब्बत के दावा कैसे कर सकते हैं? जब दूसरों का दुख आप पर असर करना छोड़ दे तो समझ लो आपके मोहब्बत के दावे झूठे हैं। बस आपके लिए दूसरों का ख्याल और दूसरों के लिए आपका ख्याल कुछ इस तरह हो जाए तो आपके मोहब्बत के दावे और मोहब्बत की बातें
سچی ثابت ہو جائیں گے، وہ سچی ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی تو مجھے یوں ملے، وہ ملے تو سکون ملے، پل بھی نہ دور جا سکوں، پل بھی نہ دور جا سکوں، محبت ملے تو یوں ملے۔ بس یہی محبت ہے، دوسروں کا خیال ہی محبت ہے، اور اسی خیال کو خیال یار کہتے ہیں، اور یہی تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔